हेलो माय लविंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में रियल नंबर चैप्टर 1 का हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड सवाल को करने वाले हैं। बच्चों, ये प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। सभी सवाल आपका डिफरेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसी पैटर्न पे हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आपकी अच्छी से हो जाएगी। तो चलो हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल को जो जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसी तरह के सवाल को हम यहाँ पे कलेक्ट करके हर वीडियो में 5-5 सवाल को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप 5 मिनट ध्यान से देख लेना। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है। कह रहा प्रूव डेट 6 minus 4 root 5 is an irrational. Is an irrational. देखो 2024 का सवाल है। 2024 सीबीएसई बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सिद्ध करना है कि 6 minus 4 root 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम जब इसका थ्योरी बता रहे थे उस समय भी हम इसको डिस्कस किए थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो जो हम क्या लिखेंगे, लिखना है लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी to the contrary 6 minus 4 root 5 is rational. is rational. ठीक है, या नंबर भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो लेटेस्ट एज्यूम मतलब मान लेते हैं कि 6 माइनस 4 रूट 3 रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है। इतना आपको सब में लिखना है। जो भी सवाल इस तरह का आएगा, आपको सब में आपको ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इफ पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों को, इफ पॉसिबल लेट 6 माइनस 5 रूट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर है तो 6 माइनस 4 रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं P बटा Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या हो गया, इसमें जो है सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब इसका HCF आपको 1 है। अब बच्चों यहां तक तो हम लोग आ गए। अब इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद जो अगला स्टेप है इसमें आपको क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर है उसको आपको लेफ्ट साइड में करना है या फिर राइट साइड में, अब बाकी जितना भी इंटीजर्स है, नंबर्स है, उसको आपको दूसरे साइड में करना है। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर को हम लेफ्ट साइड में करते हैं तो बाकी को राइट साइड में कर देना।
अगर हम सभी नंबर को लेफ्ट साइड में करते हैं तो इरेशनल, मतलब दोनों को सेपरेट करना है, रेशनल इरेशनल को बिल्कुल सेपरेट करना है। ठीक है, तो 5 को, 5 के साथ जितना भी नंबर है, 4 है, 6 है, सबको राइट साइड में करना है। जो देखो यहाँ पे -4√5, हम क्या करते हैं, 4√5 को राइट साइड में ले आते हैं, तो ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4√5 इक्वल टू पी बटा क्यू को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 6 माइनस पी बटा क्यू। ठीक है, अब बोलोगे सर आप इसको बोल रहे हैं कि इसको राइट में ले जाना, तो इसको राइट में लिखना चाहिए था। ठीक है, और इसको लेफ्ट में लाना है तो इसको लेफ्ट में लिखना चाहिए था। बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो 6 माइनस पी बटा क्यू को हम लिखेंगे 4√5। ठीक है, जब इसको हम राइट में लाएंगे, इसको लेफ्ट में लाएंगे, तो आपको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब इस तरह से लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बात, हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, 4√5 को हम लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, और 6 माइनस पी बटा क्यू को हम राइट में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब यहां से आपको मिलेगा √5 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस पी बटा क्यूब, तो हो गया 6 क्यूब माइनस पी बटा 4 क्यूब। ठीक है, 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। अब बच्चों देखो, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर। ठीक है, तो पूरा क्या होगा, रेशनल, तो ये रेशनल हो गया, तो ये भी रेशनल हो गया। ठीक है, ये भी आपको रेशनल हो गया, तो डेट इंप्लाइज √5 इज रेशनल। ठीक है, ये रेशनल है, तो ये भी तो रेशनल हो गया, क्योंकि रेशनल रेशनल के बराबर होगा, रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा, है ना। तो जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, यानी √5 इज क्या हो गया, आपको रेशनल हो गया। अब यहाँ पे कंट्रडिक्शन उत्पन्न हो जाता है कि हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपको रेशनल। ठीक है, ये आपको शो कर रहा है कि ये रेशनल है, तो ये बच्चों ये एक कंट्रडिक्शन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अब यहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational। ठीक है, फैक्ट क्या है कि √5 इरेशनल है, इसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये यहां पे आ रहा है रेशनल। ठीक है, जबकि √5 क्या होता है, इरेशनल, तो एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया। अब कंट्राडिक्शन इसलिए उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न हो गया, हमारी सपोजिशन के कारण, हम जो यहाँ पे मान लिए हैं कि ये रेशनल है, इसके कारण यहाँ पे कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। सो तब यहाँ पे लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारी जो मान्यता थी वो गलत है। हेंस 6 माइनस 4√5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2,
if HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65n minus 117, then find the value of n। ये 2019 का सवाल है और इधर भी सवाल इस तरह का आया हुआ है। ठीक है, करंट में भी इस तरह का सवाल आया था और ये सवाल आपको 2019 में आया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि ये CF ऑफ 65 एंड 117 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, मतलब इसका जो CF है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एन का वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें क्या करना कि इसका पहले HCF निकालो, इसके बराबर कर दो। ठीक है, क्योंकि HCF को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी मान लो कि आपका HCF है 65 और 117 का ये HCF है। ठीक है, तो इसका जो HCF हम निकालेंगे वो इसके बराबर हो जाएगा और फिर हम वहां से n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 65 का HCF निकालते हैं। बच्चों ये 5 से हो जाएगा 13 पच्चे 65, 13 1, फिर 117, ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 9 तिया 27, फिर 3 से, फिर 13 39, 13 1। 65 का फैक्टर क्या हो गया, 65 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 13 और 117 का फैक्टर हो गया 3 स्क्वायर इंटू 13, 3 इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर इंटू 13। HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 13, हाथ सबका पावर 1 है। ठीक है, तो इसका भी पावर 1 होगा, यानी HCF आपका कितना आ गया 13। HCF कितना आ गया 13। अब इसको हम इसके बराबर कर देंगे, 65 n माइनस 117 के बराबर कर देंगे, इसलिए 65 n माइनस 117 इक्वल टू 13। बच्चों 65 n बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, तो यहाँ पे आ गया 7 3 10 के 0 और ये 3 130। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 130 बट्टा 65, ये कट गया 2 बार में, आंसर आ गया 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर, ये 1 हो गया, 2 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा सो डेट 11 इंटू 19 इंटू 13 प्लस 3 इंटू 11 is not a prime, is not a prime। बच्चों बताना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि प्राइम और कंपोजिट में क्या डिफरेंस है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर? बच्चों प्राइम नंबर जो होता है इसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, वन एंड इटसेल्फ। जो कंपोजिट नंबर है उसका दो से अधिक फैक्टर होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर दो से अधिक फैक्टर आ गया तो समझ लो वो कंपोजिट नंबर है। अगर दो फैक्टर है, सिर्फ दो ही फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या, उस नंबर से वो डिवाइड हो जाता है। कोई नंबर अगर वन से डिवाइड होता है और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर हो गया। अब कुछ नंबर ऐसा है जो अपने से भी डिवाइड होता है, वन से भी डिवाइड होता है, किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपको चेक करना है, इसका फैक्टर चेक करना है कि इसका दो फैक्टर है या फिर दो से अधिक फैक्टर है। अगर दो फैक्टर आता है तो प्राइम नंबर होगा, अगर दो से अधिक फैक्टर आता है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसको हम लोग इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको इसको इसको ये सब गुना भाग नहीं करना है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 11 इंटू 19 इंटू 13 प्लस 3 इंटू 11। बच्चों कॉमन देखो, इसमें इसमें क्या कॉमन है, 11 आपका कॉमन है, जो कॉमन है कॉमन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हो गया यहाँ 19 इंटू 13 प्लस 3। ठीक है, 19 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27, हाथ में 2, 3 तीनों 2 5, और फिर हो गया 9 7 9 5 13, 237, 237 प्लस 3 आ गया 11 इंटू 230, 7 3 10 के 0 यानी आ गया 40। अब बच्चों यहाँ पे विचार करो, यहाँ पे सोचो क्या है ये। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके पूरा को अगर जोड़ते तो एक नंबर मिलता। ठीक है, वो एक नंबर मिलता, तो वो नंबर तो खुद से डिवाइड होता और साथ साथ वन से भी डिवाइड हो जाता। ठीक है, और इसके बाद ये नंबर जो है इसका फैक्टर में 11 और 240 भी आ रहा है। वन से अब खुद से तो डिवाइड हो ही जाता, लेकिन साथ साथ इसके फैक्टर में आपको 11 भी आ रहा है, 240, यानी 11 से भी ये डिवाइड होगा और 240 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि इसका मोर देन टू फैक्टर्स हो गया, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर, दैट मीन्स नो प्राइम नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, it has more than two factors, so it is not prime। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इफ एक्स वाई इक्वल टू 180, ACF एक्स वाई इक्वल टू 3, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम एक्स वाई। बच्चे इसका एलसीएम फाइंड करना बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, ये इस फॉर्मूला पे बनेगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ACF इंटू एलसीएम बराबर होता है, यहाँ दो नंबर है एक्स वाई। ठीक है,
तो ये होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। एचसीएफ आपको दिया है 3, एलसीएम फाइंड करना है, प्रोडक्ट दिया है 180। तो बच्चों एलसीएम कितना हो गया 180/3 यानी 60। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है इसमें। ये 2018 का सवाल है। फाइंड एचसीएफ एंड LCM of 404 and 96 and verify ACF into LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बच्चों ये सवाल है 2018 का। ठीक है, आसान सा सवाल है। बस एचसीएफ 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 एलसीएम इसका निकालो। सबसे पहले हम इसका एलसीएम एचसीएम निकालेंगे। 404 है, इस 2 से कट जाएगा, 202 आ गया। ठीक है, फिर 2 से तो 101 आ गया। ठीक है, अब 101 तो डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से। अब 96 का देखो, 96 का हो जाएगा 2 और 48 48 सॉरी 24 12 6 3। तो 404 का फैक्टर हो गया 2 के पावर 2 गुने 101 और 96 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 गुने 3। बच्चे एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर कितना है 2 और उसका कम पावर छोटा पावर कितना है 2, यानी 2 के पावर 2 बराबर आ गया 4। एलसीएम एलसीएम में पहले जितना फैक्टर है लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 101। अब मैक्सिमम पावर लिखना 2 के पावर 5, 3 का पावर 1 है, इसका पावर 1। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। 2 के पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 32 और इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 303। 303 को 32 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, 0 6 9 0 9 6 9 6 9, इतना आ गया। अब क्या करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 96 इंटू एचसीएफ कितना आ गया 4। और इसके बाद नंबर का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 404 गुने 96। बच्चों यही देखना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 96 9 6 4 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 9 चौ 36 37 38 हाथ में 3 आ गया 6 चौके 24 24 और 3 27 हाथ में 2 9 चौ 36 37 38 इतना हो गया।
ठीक है, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 9 चौक 36, 36 37 38, फिर 6 चौके 24 3 27, फिर 9 चौक 36, 36 37 38, तो ये आपका आ गया 38784। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 404 और 96, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, यहाँ आ गया 2, 6 चौके 24, 9 चौक 36 के में 3, 3 आ गया, फिर 9 चौक 36, जो आ गया 4 8 7 8 3, दोनों आंसर सेम आ गया 38784। ठीक है बच्चों, वेरीफाई हो गया, एलसीएम एचसीएफ बराबर हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग ये सब मोस्ट रिपीटेड सवाल है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इन सवालों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप स्कूल एग्जाम में भी बना सकते हो और बोर्ड एग्जाम में भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ, अगर आपको लगा कि तुम्हारे लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।